नमस्कार, स्वागत है आपका अपना जिला में। आप देख रहे हैं अपना जिला, आपके साथ मैं हूं शिवांग शर्मा। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। सरस्वती लोक में नौकरी छूटने के बाद डिप्रेशन में आए युवक ने दादी के घर जाकर की आत्महत्या। 22 सुपर जोन और 65 सेक्टर में बांटा गया कावड़ मार्ग। 22 संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी का कार्यक्रम बनाने के लिए कहा अधिकारियों को। दरोगा की पिस्टल छीन फायरिंग करके भाग रहे 25,000 के इनामी गौ तस्कर आबिद से मुठभेड़, हरियाणा से गिरफ्तार करके लाई थी पुलिस। सिटी हलचल और जिला प्रशासन की मुहिम, फिर दिल दो नौचंदी को। सांसद, मंत्री, एमएलसी, महानगर अध्यक्ष ने की जमकर तारीफ। हस्ताक्षर अभियान से जुड़कर दिया बड़ा संदेश। पटेल मंडप में बही भक्ति रस की गंगा। सबके राम कार्यक्रम में लोक गायिका नीता गुप्ता ने दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध। अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रवर्तन दल का हुआ भारी विरोध। आधी अधूरी तैयारियों के बीच हटाने चले थे अतिक्रमण। अवैध कॉलोनी का निर्माण करने के मामले में फिर सवालों के घेरे में आया जेपी ग्रुप। किसानों ने मेडा के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लगाया बिल्डरों से 60 गांठ का अवैध निर्माण करने का आरोप। कहा, नए वीसी के आने के बावजूद नहीं रुक रहा अवैध निर्माण बनाने का कार्य। और अब खबरें विस्तार से। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में सरस्वती लोक में पिछले 5 महीने से बेरोजगार 25 वर्षीय आदित्य ने अपने दादी के घर में पहुंचकर फांसी लगा ली। बताया जा रहा है कि आदित्य सिंह 2 दिन पहले ही एक कंपनी में इंटरव्यू देने पहुंचा था और इंटरव्यू में सिलेक्शन ना होने के बाद वो डिप्रेशन में आ गया था। सोमवार शाम को अपनी दादी के घर आया और दूसरे फ्लोर पर पहुंचकर उसने फांसी लगा ली। जैसे ही उसके फूफा कैलाश को पता चला, उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। आदित्य सिंह के पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और वो शास्त्री नगर में रहते हैं। आदित्य सिंह की मौत के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है। दरोगा की पिस्टल छीनने के बाद फायरिंग करके भाग रहे 25,000 के इनामी गौ तस्कर आबिद से पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें पैर में गोली लगने से आबिद घायल हो गया। दरअसल मुंडाली थाना इलाके के अजराड़ा गांव में 18 जून को गौकशी हुई थी, जिसमें 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया था। पूछताछ में आबिद का नाम भी सामने आया था और एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने उस पर 25,000 का इनाम घोषित किया था। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से उसे हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया। मुंडाली थाना पुलिस आबिद को हरियाणा से गिरफ्तार करके उसे मेरठ ले आई थी और उस रात मेडिकल के लिए फैंटम से ले जा रही थी। तभी आबिद ने उल्टी आने का बहाना किया और दरोगा की पिस्टल छीनकर भाग निकला और जब पुलिस ने घेराबंदी की तो उसने फायरिंग कर डाली। जवाबी फायरिंग में आबिद पैर में गोली लगने से घायल हो गया। एसपी देहात राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि आबिद पर 11 मुकदमे कायम हैं और बेहद शातिर किस्म का गौ तस्कर है। थाना मुंडाली पुलिस के द्वारा आज अजराड़ा गांव के निवासी आबिद नामक एक शातिर गोकश को गिरफ्तार किया गया था, जो 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित अपराधी है, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर 18 मई को अजराड़ा गांव में ही गोकशी की घटना को अंजाम दिया था। आज रात्रि में गिरफ्तारी के पश्चात जब इसको मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था, रास्ते में इसने अपने पेट दर्द और वॉमिटिंग का बहाना करके इसने पुलिस की जो सरकारी बाइक है उसको रोकवाया और जो उप निरीक्षक इसे ले जा रहे थे उनकी सरकारी पिस्टल को धीरे से निकाल के भागने लगा। पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई। घेराबंदी किए जाने पे इसने पुलिस की टीम पे फायर कर दिया। जवाबी सेल्फ डिफेंस की पुलिस की फायरिंग में आबिद घायल हुआ है। इसे प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। ये थाना मुंडाली का हिस्ट्री शीटर अपराधी है, जिसके ऊपर लगभग 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं और 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित था इसके ऊपर। और इससे जो सरकारी पिस्टल है और कारतूस वो बरामद किया गया है और जो अग्रेतर विधिक कार्यवाही है वो थाना मुंडाली के द्वारा संपादित की जा रही है। प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह की मीटिंग के बाद अधिकारी और प्रशासन लगातार कावड़ यात्रा को लेकर होमवर्क में जुट गए हैं और जितनी भी योजनाएं बनाई गई हैं उनको अंतिम रूप देने के लिए विचार विमर्श शुरू हो गया है। पुलिस विभाग की तरफ से कावड़ यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए पूरे जनपद को 65 सेक्टर और 22 सुपर जोन में बांटा गया है, जबकि 22 ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं जो संवेदनशील क्षेत्र की कैटेगरी में आते हैं।
औगणनाथ मंदिर के अलावा बागपत के पुरा महादेव और जनपद के दूसरे शिवालयों पर भी सुरक्षा के तहत पुलिस ने प्लान बनाया है। कावड़ मेले से संबंधित अपनी पहली प्रेस ब्रीफिंग में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया कि 23 जुलाई को शिवरात्रि पर्व मनाया जाएगा और सुबह 4:39 से जलाभिषेक शुरू हो जाएगा, जो 24 जुलाई रात 2:28 तक चलता रहेगा। 22 संवेदनशील क्षेत्रों को लेकर न केवल ड्रोन से निगरानी की जाएगी, बल्कि वहां पर विशेष सतर्कता ऑफिसर भी नियुक्त किए जाएंगे। पूरी कावड़ यात्रा के दौरान एलआईयू भी सक्रिय रहेगी और अफवाहें फैलाने वाले और सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करने वालों पर विशेष नजर भी रखी जाएगी। देश में आगामी कावड़ को देखते हुए तैयारियां की जा रही है, जिसमें कि जितने भी पूर्व में पुलिसकर्मी कावड़ ड्यूटी में रहे हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है। जो महत्वपूर्ण स्थल है कावड़ ड्यूटी के लिए उनकी समीक्षा की जा रही है। कावड़ कैंप आयोजकों की, डीजे वालों की, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और जिम्मेदार नागरिकों की गोष्ठियां आयोजित की जा रही है और उनको सभी को अपने अपने कर्तव्यों के बारे में बताया जा रहा है। साथ ही में अंतर जनपदीय समन्वय हेतु विभागीय अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ में भी गोष्ठियां की गई है मेरे और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, और तैयारियों की चाक चौबंद व्यवस्था है। और प्रयास यही है कि कावड़ यात्रा जो है सभी श्रद्धालुओं के लिए और आमजन के लिए सुविधाजनक और सुरक्षात्मक रूप से अच्छी हो। ये इसमें पूरे जनपद में 22 सुपर जोन बनाए गए हैं और इसमें करीब 65 सेक्टर बनाए गए हैं और इसमें जो भी ये सुपर जोन और सेक्टर बने हैं इनके आधार पे हमने कुछ संवेदनशील स्थान चिन्हित किए हैं जिनकी संख्या करीब 12 है और इनमें जो है ज़्यादा मात्रा में फोर्स रहेगी और जो ज़्यादा सीनियर अधिकारी हैं उनको इन क्षेत्रों में लगाया जाएगा। सिटी हलचल और जिला प्रशासन की फिर दिल दो नौचंदी को मुहिम की हर तरफ जमकर तारीफ हो रही है। इस मुहिम को बागपत से लोकसभा सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान, यूपी के ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, बीजेपी एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज, महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी और बीजेपी नेता कमल दत्त शर्मा ने भी जमकर सराहा और हस्ताक्षर अभियान से जुड़कर बड़ा संदेश दिया। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि सिटी हलचल और जिला प्रशासन की मुहिम काबिले तारीफ है और इसका बड़ा असर देखने को मिल रहा है कि नौचंदी मेले में भीड़ रिकॉर्ड तोड़ रही है। सिटी हलचल पर खबरें देखकर लोग मेले की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और बड़ी संख्या में अपने परिवार के साथ नौचंदी मेला जा रहे हैं। यहाँ सुरक्षा के पुलिस और प्रशासन ने बेहतरीन और पुख्ता इंतजाम किए हैं, जिसके बाद भी सब तारीफ कर रहे हैं। दरअसल ये तमाम जनप्रतिनिधि नौचंदी के पटेल मंडप में सबके राम कार्यक्रम में पहुंचे थे। ये बहुत खूबसूरत पहल है और ये हमारा प्रसिद्ध पश्चिम उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध मेला है और हमारी तो बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। जब छोटे थे तो नौचंदी मेला देखने आते थे और बस से आते थे बैठकर, फिर पूरी रात घूमते थे और अंतिम छोर में पिक्चर देख के वापस जाते थे। बड़ी यादें जुड़ी हैं, बहुत खूबसूरत। और हमारे एकता की मिसाल ये इतना खूबसूरत मेला है। नगर निगम और आपका सिटी हलचल और जिला प्रशासन द्वारा जो हस्ताक्षर अभियान चला, ये और खूबसूरत आपका अभियान है। मैं इसके लिए आपको बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ और इस पहल को आप जारी रखें और आइए हम सब मेले को और खूबसूरत बनाएं, सब मिलकर इस मेले के लिए और आगे बढ़ाने के लिए काम करें। फिर दिल दो नौचंदी को मैं सिटी हलचल का विशेष रूप से धन्यवाद करते हुए हमारा जिला प्रशासन, नगर निगम के सभी हमारे पदाधिकारी, मेयर साहब और पूरी टीम को मैं विशेष रूप से हृदय से शुभकामनाएं दूंगा और मेरठ के सभी सम्मानित नागरिकों से आग्रह करूंगा कि इस प्रांतीय मेला जो हमारी एक पहचान है, मां नौचंदी के इस मंदिर और नौचंदी के उपलक्ष्य में जो ये मेला आयोजित किया जाता है, ये एक मेरठ की विशेष पहचान है। सभी लोग अपने परिवार सहित आएँ और मेले का आनंद लें। यह मेला एक बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी का मेला है और मां नवचंडी को समर्पित इस नौचंदी मेले में आप के सिटी हलचल प्रशासन और यहाँ की जनता को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मेरा निवेदन है शहर की जनता से कि फिर दिल दो नौचंदी को। मैं सबसे पहले जिला प्रशासन, नगर निगम को और मेरठ के वासियों को और सिटी हलचल चैनल को, जिन्होंने इस मेले को ऐतिहासिक बनाने का काम किया और एक छोटे से छोटे जुड़ी हुई चीज़ों को एक एक जन मानस के सामने पहुंचाने का काम किया
और इसमें क्या है कि जो मन की भावना होती है, जब मेले में आता है कोई भी बच्चा आता है, बड़ा आता है, हमारी मातृशक्ति आती है, तो वो देखते हैं कि हमारी राष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर क्या है। ये हमारी राष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर है और इसमें इस धरोहर के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलती है जिससे कि हमारी ट्रांसफ़र होती है और एक संस्कृति हमारे जो अंदर रहती है वो संस्कृति लोगों को देखने के लिए मिलती है। ये मेला हमारा राष्ट्रीय स्तर का मेला है। इसमें दिल जो है, अपना दिल नौचंदी को दिया जाता है और नौचंदी मेले को हम ये चाहते हैं कि आने वाले समय में भी बहुत ही ऊंचाइयों पर जाए और जिससे कि ये नौचंदी मेला हमारे दिल में बसा है। फिर दिल दो नौचंदी को, यह इसमें स्लोगन भी है और मेरा भी यही कथन है। बहुत बढ़िया कार्यक्रम हस्ताक्षर अभियान। इससे जो लिखने वाले लोग हैं उन्होंने अपने अपने विचार लिखे हैं। जहाँ तक मैंने इनको पढ़ा है उससे पता चलता है कि उन लोगों के भी विचार वही हैं जो मैं भी कहना चाहता हूँ कि जो ये मेला है हमारी धार्मिक एवं सांस्कृतिक हमारी धरोहर है। और देखिए, जिला प्रशासन और नगर निगम और सिटी हलचल इसको संयुक्त रूप से जो उन्होंने संयुक्त रूप से जो ये हस्ताक्षर अभियान चलाया है उसमें सभी के विचार आ रहे हैं और इन्हीं विचारों से एक जो आने वाली जनरेशन है जो इसको देखती है, जो ये विचार पूछते हैं, उससे जो हमारा मेला नौचंदी है कि नवचंडी मंदिर है यहाँ पर। ये नवचंडी मंदिर और नौचंदी एक ही बात है और नौचंदी के नाम से ही नौचंदी एक्सप्रेस है। तो ये जो प्रांतीय मेला है ये सिर्फ मेरठ का मेला नहीं है, ये पूरे प्रांत का है और इसमें पूरे प्रांत से लोग आ रहे हैं। और देखिए, दुकानदार जो हैं ये सब लोग, और मैं तो ये चाहता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ जितने भी मेला नौचंदी में दुकानदार भाई और जितने लोगों ने भी इसमें हिस्सा लिया है या जो हमारी नौचंदी मेले का हिस्सा बने, सब पे भगवान की कृपा हो, सबको लाभो माँ लक्ष्मी की कृपा से। और हमारे मेले में आगे सब लोग आने के लिए निरंतर ये प्रयासरत रहें, ऐसी मेरी प्रभु से कामना है। मैं पुनः एक बार अपने नगर निगम, जिला प्रशासन और अपने सिटी हलचल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और जो सिटी हलचल की तरफ से अभियान चलाया गया है नौचंदी को अपना दिल दो, उसकी मैं बधाई शुभकामनाएं करता हूं और ईश्वर करे ये एक आंदोलन है। और सिटी हलचल को के शर्मा, आप पूरी तुम्हारी टीम को ये इस बात के लिए तारीफ़ करता हूं कि ये तो इतना सुंदर अभियान, और ईश्वर करे ये ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और सिटी हलचल ऐसे ही मजबूत बनता रहे। जैसे आज टाटा स्काई हैं और जो है ऐसे ही ये चैनल बने, ऐसे हमारा शहर का चैनल, मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। पटेल मंडप में सोमवार की रात भक्ति रस की गंगा बही। भक्ति रस पर आधारित कार्यक्रम सबके राम ने दर्शकों को भक्ति की गंगा में खूब डुबकी लगवाई। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ बागपत से लोकसभा सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान, ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर, महापौर हरिकांत अहलूवालिया, एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज, महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी ने किया। लोक गायिका नीता गुप्ता ने भावपूर्ण प्रस्तुति देकर पटेल मंडप में बैठे दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। भगवान राम के जीवन के प्रसंगों को भजनों के माध्यम से जिस तरीके से व्यक्त किया गया, उसने भक्ति और उल्लास की खूब रसधारा बहाई। भगवान राम के भजनों पर श्रोता झूम भी उठे। तालियों की गड़गड़ाहट से खूब हौसला अफजाई भी की गई। श्री राम के जन्म से लेकर वनवास, सीता हरण, रावण वध और राम राज्य के प्रसंगों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पटेल मंडप में सबके राम कार्यक्रम के हजारों लोग गवाह बने और कई बार जय श्री राम के खूब जयकारे भी लगाए। बागपत बाईपास चौपले के पास दिन दहाड़े कार सवार आधा दर्जन नकाबपोश बदमाशों ने दुकानदार पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया और आरोपी भाग निकले। इससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। दरअसल पांचली गांव के रहने वाले आमिर, फिरोज, शहजान, अमीरुद्दीन, विक्रम बागपत बाईपास चौपले के पास दुकान करते हैं। सोमवार को कार में सवार होकर आधा दर्जन व्यक्ति धारदार हथियार लेकर वहां पहुंचे और दुकानदारों पर हमला शुरू कर दिया। घटना की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी। वहीं घायलों को पांचली सीएचसी में भर्ती कराया गया है। पीड़ितों ने थाने में तहरीर दी है और पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। जानी थाना इलाके के सिवाल खास के रहने वाले मोहम्मद उवैस के घर में घुसकर लाठी डंडों से हमला करने के आरोपी अब सोशल मीडिया के माध्यम से धमकी दे रहे हैं। यह आरोप पीड़ित ने लगाया है और पुलिस से शिकायत भी की है। पीड़ित ने अपनी जान का खतरा भी बताया है। पीड़ित का आरोप है कि जमानत मिलने के बाद आरोपी उसे धमकी दे रहे हैं और इसकी वीडियो भी उसने पुलिस को सौंपी है। पटेल नगर के जवाहर क्वार्टर शिव मंदिर प्रांगण में एक पेड़
मां के नाम अभियान में राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर हिमानी अग्रवाल ने भी पौधारोपण किया। उन्होंने आम, अमरूद, कनेर सहित कई प्रजातियों के पौधे लगाए। राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर हिमानी अग्रवाल ने लोगों से अपील की कि वो पौधारोपण जरूर करें और उनकी देखभाल करें, क्योंकि वृक्ष धरा के आभूषण हैं और उनका संरक्षण करना हमारी सभी की जिम्मेदारी है। एनसीआरटीसी ने पूरे नमो भारत कॉरिडोर पर सराय कालेखां से मोदीपुरम के बीच नमो भारत ट्रेन का टाइम टेबल के अनुसार सफल ट्रायल पूरा किया, जिसमें ट्रेनों ने पूरी 82 किलोमीटर लंबी यात्रा 1 घंटे से भी कम समय में पूरी कर ली। इस ट्रायल के दौरान मेरठ मेट्रो ट्रेनें भी नमो भारत ट्रेनों के साथ चल रही थी और सिस्टम ने सफलतापूर्वक परीक्षण पूरा किया, जो नमो भारत और मेट्रो के सफल संचालन में एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ। इस ट्रायल के दौरान नमो भारत ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की अपनी अधिकतम परिचालन गति से निर्बाध रूप से दौड़ी। ट्रेनों ने सराय कालेखां से मोदीपुरम के बीच हर स्टेशन पर स्टॉप लिया और एनसीआरटीसी द्वारा लक्षित शेड्यूल का पालन करते हुए 1 घंटे से भी कम समय में इस दूरी को तय किया। वर्तमान में 11 स्टेशनों के साथ कॉरिडोर का 55 किलोमीटर हिस्सा यात्रियों के लिए पहले से ही परिचालित है। 23 किलोमीटर लंबे मेरठ मेट्रो के सेक्शन का 18 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड है और 5 किलोमीटर हिस्सा भूमिगत है। उधर सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, सड़क सुरक्षा की यही हकीकत लोगों को समझाने के लिए नौचंदी के पटेल मंडप में जर्नलिज्म का 69वां ए भाई जरा देखकर चलो एक शाम सुरक्षा के नाम कार्यक्रम किया। पटेल मंडप में पहुंचे दर्शकों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि जिंदगी बेहद कीमती है। इस मौके पर एक नाटक का भी मंचन किया गया, जिसमें यातायात नियमों का पालन कैसे करें और कैसे जरा सी लापरवाही बड़े हादसे की वजह बन सकती है, इसकी भी जानकारी दी गई। एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र मिश्रा, सीओ सिविल लाइन अभिषेक तिवारी और कार्यक्रम आयोजक अमर आनंद ने लोगों को सम्मानित भी किया। सभी ने अपील की कि जिंदगी अनमोल है, इसलिए सुरक्षित चलें। कंकरखेड़ा हाईवे के द आर्यन स्कूल में जिटौली के पूर्व प्रधान व बीएसपी नेता समाजसेवी स्वर्गीय चौधरी कदम सिंह की दूसरी पुण्यतिथि मनाई गई। पुण्यतिथि पर पहुंचे बागपत से लोकसभा सांसद राजकुमार सांगवान, SC/ST आयोग के सदस्य नरेंद्र खजूरी, भाजपा नेता नीरज मित्तल, भाजपा के महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी ने चौधरी कदम सिंह की पुण्यतिथि पर स्कूल परिसर में पौधारोपण करते हुए चौधरी कदम सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और उन्हें याद भी किया गया। इस मौके पर द आर्यन स्कूल के प्रबंधक चौधरी अक्षय सिंह ने सभी लोगों का अभिनंदन किया। इस मौके पर द आर्यन स्कूल के प्रबंधक चौधरी अक्षय सिंह ने सभी लोगों का धन्यवाद किया। सोमवार को प्रवर्तन दल के अधिकारी बच्चा पार्क से लेकर कचहरी तक करीब 800 दुकानों को नोटिस देने का दावा करने के बाद अतिक्रमण हटाने निकले तो उनकी कार्रवाई को देखकर ऐसा नजर आ रहा था कि केवल नाम के लिए अतिक्रमण हटाने का अभियान चला रहे हैं। बच्चा पार्क से आगे बढ़ने के बाद शिव चौक पर चाय की दुकान के सामने का अतिक्रमण अभियान में आप देखिए कैसे थोड़ी सी सड़क तोड़कर आगे बढ़ गए। आरजी डिग्री कॉलेज के पास एक पुराना खोखा ही उन्हें नजर आया, जबकि जनरेटर और दूसरी चीजें नजर नहीं आई। सबसे ज्यादा विरोध निर्भया आर्केड और पुष्पदीप हॉस्टल के पास हुआ, जहां पर निर्भया आर्केड के मालिक योगेंद्र सिंह और बीजेपी के मंडल महामंत्री मनोज जैन ने प्रवर्तन दल का जमकर विरोध किया। प्रवर्तन दल की टीम केवल कागजों पर दर्ज कराने के लिए ही अतिक्रमण हटा रही थी और वीडियो बना रही थी। शायद उन्होंने पुलिस को भी इन्फॉर्म नहीं किया था, इसलिए उनके साथ पुलिस भी नहीं थी। सिटी हलचल के साथ दुकानदारों ने बातचीत की और बताया कि ना तो उन्हें कोई नोटिस मिला है और ना ही उनकी दुकान के आगे लाल निशान लगाया गया है। प्रवर्तन दल की ये टीम लगातार दुकानदारों से अपील कर रही है कि अपना अवैध अतिक्रमण हटा लीजिए, लेकिन अभी तक ये अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया है। जो प्रवर्तन दल के अधिकारी हैं राजकुमार, उन्होंने बताया करीब 800 दुकानदारों को कचहरी तक नोटिस दे दिए गए हैं। बावजूद इसके कोई भी अपने अवैध निर्माण गिराने के लिए तैयार नहीं है और उसी के बाद ये प्रवर्तन दल की टीम
यहाँ पर पहुंची है। जी बताइए सर। मैं व्यापार मंडल से बोल रहा हूँ। कोई दुकानदार नहीं है, सब जगह कोई नोटिस नहीं दिया गया? कर रहे हैं, दुकानदार नहीं कर रहे हैं। नोटिस दिया है आपको? कर रहे सबके साथ नोटिस दिया है? हाँ, नोटिस दिया, नोटिस सर्व कर रहे हैं। और जो ये कह रहे वो कर रहे हैं। आप गलत मैसेज दे रहे हैं। ठीक है सर, गलत मैसेज क्यों दे रहे हैं? आप सही काम कर रहे हैं। अतिक्रमण सही काम कर रहे हैं। अतिक्रमण का सही काम कर रहे हैं। सड़क को घेर सही के। काम है, ये व्यापारी हित में है। व्यापारी हित में तो सबसे पहले दुकान के लिए जरूरी है। आने लग रहा है, ये अनावश्यक दबाव के बना रहे। जब वो अपने आप करने को तैयार है तो कर रहा है। ये लोग अनावश्यक दबाव बना रहे हैं। नहीं, अनावश्यक दबाव बना रहे, जब हम कह रहे हैं। परिवर्तन दल के अधिकारी, क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम है, जिला अध्यक्ष व्यापार मंडल हूँ मैं। पूरा नाम बता दीजिए। विष्णुदत्त पाराशर। विष्णुदत्त पाराशर बता रहे हैं कि परिवर्तन दल के अधिकारी इन पर अनावश्यक दबाव बना रहे हैं, दुकानदारों पर अनावश्यक दबाव बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर परिवर्तन दल के अधिकारी राजकुमार का कहना है कि उन्होंने पहले ही लाल चिन्ह लगा दिया था, नोटिस दे दिए गए हैं, उसके बावजूद यहाँ पर दुकानें नहीं हटाई गई हैं। शिव चौक पर अतिक्रमण अभियान के तहत जो सड़क पर दुकानें आ रही हैं उनको हटाने के लिए परिवर्तन दल की टीम यहाँ पर पहुँची है और जो गैस के सिलेंडर वगैरह हैं उनको हटाने के लिए परिवर्तन दल के अधिकारियों ने अल्टीमेटम दे दिया था और अब भी समय दिया जा रहा है। यहाँ पर ये पूरी टीम है परिवर्तन दल की जो अतिक्रमण हटा रही है। सर पहले नोटिस दे दिया था इन्हें? सर नोटिस भी दिया है, निशान लाल निशान भी लगा रहा है, क्या अनाउंसमेंट जी। आज कहाँ पर चलेगा सर ये? कचहरी पुल पर। और ना ही कोई नोटिस आया है जी, बस एकदम से आया और तोड़ दिया। एकदम आए और तोड़ दिया। हाँ। तो सिटी हलचल आपके सामने दोनों लोगों को दिखा रहे हैं। व्यापारी नेता भी यहाँ पर आ जाते हैं विरोध कराने के लिए, लेकिन कोई भी व्यापारी नेता सड़क पर जो अतिक्रमण होता है उसके लिए एक टीम नहीं बनाते हैं और सड़क का ये जो अतिक्रमण है ये रुकना चाहिए। ये योगी शासन में पंचम तल से आदेश आया है कि अतिक्रमण को रोकना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अगर ये सब चीज़ें अवैध हैं तो केवल वहीं पर क्यों बुलडोज़र चला, यहाँ पर क्यों नहीं बुलडोज़र चला, ये बड़ा सवाल है। कैमरे को देखकर परिवर्तन दल आगे बढ़ गया है, छोड़कर चला गया है। लेकिन जब कानूनी रूप से हर चीज़ सही है, लाल चिन्ह लगाए गए हैं और ये सब अतिक्रमण में नहीं आते हैं, तो फिर क्यों अपनों के साथ ये अतिक्रमण की कार्रवाई चल रही है? जी हाँ, परिवर्तन दल वहाँ से सीधा यहाँ पर आया और इसे गिराकर चला गया है। हाँ जी, बैंक की ये तो बैंक के होगी, इसकी चीज़ में कोई दिक्कत तो है नहीं जिससे। और यहाँ पे नाली जितनी भी सब बंद पड़ी है, नाली तो है, नाली तो बनेंगी तो हमें खोके की जगह हमें खोके दे दिया, हमें ऐसा जैसा प्यार बना दिया जिससे हमारा रोजगार भी चलता रहे, हमारे बच्चे पलते रहे। हमें तो सिर्फ आपको कोई नोटिस दिया गया था? हमें कुछ नोटिस कुछ भी नहीं थी। लाल चिन्ह लगाया गया था? लाल चिन्ह, हाँ, लाल चिन्ह लगवाने के सब जनरेटर सब में लग रही थी, तो दीवार को कोई लगा गया। जी हाँ, अतिक्रमण हटना चाहिए, हम समर्थन में। लेकिन जब अतिक्रमण हट रहा है तो सभी लोगों को समान दृष्टि से देखना चाहिए। अब वहाँ पर अतिक्रमण अभियान चल रहा है, देख लीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद सेलेक्टिव। श्रीमान जी, हमें जगह तो कुछ ना कुछ कहीं पे हमें कुछ मिल जाए तो अच्छी बात है। जो कोई अपना भी अब ये तो ये हो गया गरीबों को क्या। आप अतिक्रमण की इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? वे संतुष्ट नहीं है। जो भी करना है बिल्कुल सबके साथ सामान्य व्यवहार होना चाहिए। अब ये पीछे सारा छोड़ा है, ये कैसे छोड़ दिया? पीछे वे है, अतिक्रमण तो हटना चाहिए, परंतु सबको समान दृष्टिकोण से देखना चाहिए। नगर निगम का परिवर्तन दल और परिवर्तन दल के साथ निर्भया आर्केड के व्यापारी अपनी बात रखते हुए अपनी समस्या बताते हुए और सीधा सा सवाल, क्यों नहीं आते सफाई कर्मचारी नाले को साफ करने? आपको बता दें, आते ही अंधाधुंध तरीके से अतिक्रमण करने वालों को सबक सिखाने का दावा करने वाली परिवर्तन दल की टीम ने यहाँ पर आकर ये तोड़फोड़ कर दी। अभी पीछे दुकानदार से बात करी थी, कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई चिन्ह नहीं दिया गया। नोटिस दिया गया भाई? कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई नहीं बताया गया। लाल चिन्ह तो लगा के गए होंगे, यहाँ पे भी नहीं लगाया लाल चिन्ह।
लाल चिन्ह यहाँ पर भी नहीं लगाया। हमारे साथ यहाँ पर व्यापारी हैं, इन व्यापारियों के विरोध के बाद भाई साहब ये भी दिखाओ कितने बनाए हुए हैं। ये मैं आपको बता दूं, यहाँ के जो व्यापारी है ना, उन्होंने एक काम बेहतरीन किया है। नालों की सफाई के लिए इस तरीके के जाल लगवा दिए और सड़क पर पार्किंग का अतिक्रमण ना हो उसके लिए भी उन्होंने भी इंतजाम करा है। बावजूद इसके नोटिस देने की परंपरा है, लाल चिन्ह लगाने की परंपरा है। हमारे साथ निर्भय आर्केड के सब जिम्मेदार व्यापारी, उनसे पूछते हैं सर कोई नोटिस आया? नहीं, कोई नोटिस नहीं आया। कोई लाल चिन्ह लगाया? कोई लाल चिन्ह नहीं लगाया। और आज क्या अतिक्रमण करने आए थे सर? ये क्या नाम है, कह रहे हैं कि नाले पे से आगे जाल बिछा रखा है। जाल तो इसलिए खोल रखा है, ये खुलने वाला जाल है। इसके अंदर सफाई कर्मी उतरेगा और सफाई कर देगा। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम योगेंद्र सिंह है। योगेंद्र जी, आप इसकी सफाई करवाते हैं सारे व्यापारी पैसे डालकर? हमने सफाई कर्मचारी रखे हुए हैं। ये इसके ऊपर झाड़ू लगाने वाला भी हमारा है। ये हमने पार्किंग के लिए क्या नाम है, इतनी जगह अपनी जगह में से छोड़ी हुई है। नहीं अपनी जगह में से छोड़ी हुई? हाँ, ये सारी पार्किंग हमने अपनी जगह में से छोड़ी हुई है, जो फ्री पार्किंग है। जी हाँ, जरा देखिए, थोड़ा सा विरोध हुआ तो परिवर्तन दल यहाँ से चल दिया। और जब अगर वो कानूनन सही है, बिल्कुल ठीक है, तो फिर क्यों वो यहाँ से जा रहा है? सर कितने दुकानदार हैं यहाँ पर? सर यहाँ पर 80 दुकानें हैं कम से कम 80 दुकानें पूरे कॉम्प्लेक्स में। जी, मैं मनोज जैन, श्रृंगारी का दुकान है मेरी, और यहाँ पे पिछले 40 साल से दुकान है। अतिक्रमण किसे कहते हैं पहले तो ये डिफाइन करना होगा। अतिक्रमण का मतलब है किसी व्यापारी के कारण किसी आने जाने वाहन को या किसी व्यक्ति को कोई बाधा ना पहुंच रही हो, सरकार को कोई बाधा ना हो। नाले निर्माण कर पक्का निर्माण कर रखो। यहाँ कोई निर्माण नहीं है, केवल स्लोप बनाया हुआ है और उसमें भी नाले के ऊपर 7 जगह हमने जाल डाला हुआ है ढक्कन वाला, जो खुल जाए। और सफाई कर्मचारी सफाई काम घंटा घर पे नगर निगम ने किया। नगर निगम में क्या वो पहले से किया हुआ है, पहले से ही किया हुआ है। जी हाँ, अगर आपकी आवाज में दम है और आप कानून के साथ, संविधान के साथ चल रहे हैं, तो परिवर्तन दल आपको ऐसे ही दूर जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन है जी, और मैं आपको दिखाऊं, आते ही बुलडोजर चलाने की जो ये परंपरा है ना नगर निगम की, वो किसी दिन एक ऐसे मुकाम पर शहर को पहुंचा देगी जिसके बाद स्थितियां संभालनी अधिकारियों को भारी हो जाएगी। ये बोर्ड इसलिए लगवाया गया कि इसके पीछे ट्रांसफार्मर है। एक ट्रांसफार्मर मतलब एक पर फटा, 4 आदमी झुलसे, तो उनके बचाव के लिए ये खड़ा किया गया। हमने अपने पैसे से खड़ा करवाया है। कई बार मतलब कहने का मतलब ये है कि आप निर्भय आर्केड के दुकानदार, मालिक, सभी लोग पूरे कानून के नियमों के साथ चल रहे हैं। जी हाँ, आप खुद देखो ना अतिक्रमण क्या हो रहा, हमें तो ये बताओ। एक डायलॉग मारा था मनोज भाई आपने, बीजेपी के लोग हैं। नहीं, बीजेपी के लोग नहीं है, पदाधिकारी हूँ मैं बीजेपी में। मंडल अल्पसंख्यक मोर्चा पटेल नगर मंडल का अध्यक्ष हूँ मैं यहाँ पर। तो ये एटीट्यूड सही है आपकी आवाज में तो दम है। पीछे चाय वाले की दुकान तोड़ी है, उधर तोड़ी है, सारी की सारी है। बेचारे रेडी वाले छोटे छोटे दुकानदार, इन पर लाइसेंस है रेडी के। आप इनको ये तो या तो जगह दी जाए, इनको लाइसेंस भी नगर निगम नहीं दिए हुए। दादा ये अतिक्रमण है ना, फिर हटवाएंगे। 800 दुकानदारों को नोटिस दिया है, यहाँ से लेकर कोई नोटिस नहीं आया, कोई नोटिस नहीं आया। लाल चिन्ह लगाए, कोई लाल चिन्ह नहीं। अगर एक अतिक्रमण दिखाई दे रहा है, ये अतिक्रमण हो रहा है, पता तो चले। नालों की सफाई होगी, कूड़ा उठा के बाहर डालेंगे। अब ये गाड़ी 15 दिन महीने बाद कूड़ा पड़ा रहेगा बाहर। वो गाड़ी बिल्कुल तरीके से खड़ी है, तो वो कहाँ खड़ी होंगी गाड़ियाँ? सड़क पर खड़ी करेंगे फिर ये गाड़ी। मतलब क्या होता है? अतिक्रमण का मतलब होता है कि आपने निर्माण किया, या कोई पैदल वाले कस्टमर नहीं है, सारे गाड़ी वाले कस्टमर है यहाँ पर। हाईटेक मार्केट है ये, फिर भी जाम नहीं लगने देते। शाम के 4 बजे से रात के 11 बजे तक गार्ड रहता है यहाँ। नहीं तो ये रेडी पटाटे वाले कहाँ जाएंगे? ये जो ठेले लगाते हैं, सुबह को लगाते हैं, शाम को हटाते, तो ये कहाँ जाएगा? ये अपना रोजगार कहाँ करेंगे? इनको जी हाँ, ये चैनल जनता की आवाज है, यहाँ से लेकर चल पड़ा है। अब परिवर्तन दल का काफिला कहाँ तक? कचहरी तक। बच्चा पार्क से शुरू हो गए, आते ही अंधाधुंध तोड़ा फोड़ी शुरू कर दी। तोड़ा फोड़ी कर रहे हैं तो कागज का काम पूरा करे, नोटिस दे, फाइन लगाएं। क्या इस तरीके से कर सकते हैं? और अगर मैं इधर की तरफ घुमाऊं तो ये सारे जो निर्माण है, क्या नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार बने हुए हैं? क्या इसमें फायर ब्रिगेड की जो प्रिकॉशंस हैं, सावधानियां हैं, वो बरती गई हैं?
जब कानून सबके लिए समान है तो फिर क्यों आप इस तरीके की कार्रवाई करते हैं? अपने सहयोगी वंश के साथ के सिटी हलचल। सावधान, अगर आप प्राइवेट कॉलोनीज में पैसा फंसा रहे हैं तो हो जाइए सावधान। प्राइवेट बिल्डर्स आपको ठगी का शिकार बना सकते हैं। अगली खबर इसी से संबंधित है। मेरठ विकास प्राधिकरण के नए वीसी के आने के बाद भी अवैध रूप से बनाई जा रही कॉलोनियों पर कोई कार्रवाई न होने से क्षेत्रवासियों में गुस्सा है। इस बात से गुस्साए इस्लामाबाद छिलोरा गांव में रहने वाले दर्जनों क्षेत्रवासी ग्रामीणों के साथ सोमवार को मेरठ विकास प्राधिकरण पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि मेडा में तैनात अभियंता और मेट को मोटी रिश्वत देकर अवैध निर्माण कराए जा रहे हैं, जिसकी जांच कर उचित कार्रवाई की जाए। ग्रामीणों का आरोप है कि इस्लामाबाद छिलोरा गांव में 50 बीघा जमीन पर क्षेत्रीय अभियंता और मेट मोटी रिश्वत लेकर अवैध रूप से बद्रीनाथ नाम की कॉलोनी काट रहे हैं। कई बार शिकायत करने के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जेपी ग्रुप पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए ग्रामीण सूर्य प्रकाश ने बताया कि जेपी कॉलोनी का निर्माण सिलारपुर गांव मवाना रोड संतोष फार्म हाउस के बराबर में किया जा रहा है। जेपी कॉलोनी का मुख्य मार्ग करीब 10% अप्रूव्ड है, बाकी का 90% अवैध कॉलोनी का निर्माण बिना मेडा की स्वीकृति के किया जा रहा है, जिसमें मेडा के कर्मचारियों की मिलीभगत के बिना संभव नहीं है, जिससे सरकार को भारी राजस्व की हानि हो रही है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जेपी कॉलोनी के अवैध हिस्से को ध्वस्त कर उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। हमारे क्षेत्र में कृषि भूमि में अवैध कॉलोनियों का निर्माण हो रहा है। उसमें मेट कर्मचारी और जितने भी यहाँ पे एमडी के जई वगैरह हैं या जितने भी और उच्च अधिकारी हैं, सबकी मिली भगत के बाद वहाँ पे निर्माण कराया जा रहा है। कई बार पुनः शिकायत दे चुके हैं हम, आज फिर पुनः आए हैं शिकायत देने। अंतिम बार अगली बार जब हम आएंगे तो इस पेड़ के नीचे ही अनिश्चितकालीन धरना देंगे। ये देखिए, भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा चल रहा है कि एमडीए 10% पास करता है, उसके बाद जो बाकी कॉलोनियाँ हैं जेपी ग्रुप के नाम ने जेपी कॉलोनी के नाम से कॉलोनी काट रहे हैं, वो 10% वो है अप्रूव्ड, बाकी 90% अनअप्रूव्ड है। ऐतिहासिक नौचंदी मेला जैसे जैसे अपने समापन की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे ही नौचंदी मेला में इतनी भीड़ उमड़ रही है कि पैर रखने तक की जगह नहीं है। ये भीड़ पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ रही है। इस भीड़ ने दुकानदारों के चेहरे खिला दिए हैं और हर दुकान पर खरीदारी करने को भारी भीड़ उमड़ी है। पूरे मेले परिसर में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और भीड़ होने पर पुलिस मुकम्मल व्यवस्था संभाल भी रही है। इतना ही नहीं, मेरठ नगर निगम में भी सफाई व्यवस्था के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। पूरे नौचंदी मेला परिसर में सफाई कर्मचारियों की फौज रात में भी सफाई अभियान में जुटी रहती है। मेला देखने आए लोग और यहाँ दुकान लगाने वाले दुकानदार सभी खुश हैं और कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन की सुरक्षा और नगर निगम की सफाई व्यवस्था ने दिल जीत रखा है। महिलाएं कह रही हैं कि पूरा मेला पुलिस की वजह से बेखौफ होकर देखा, दिल खुश हो गया। सब बिल्कुल ओके, फर्स्ट क्लास है, सारी व्यवस्था पुलिस प्रशासन भी बहुत अच्छे से कार्य करा और भी सारी चीज अच्छी है। बहुत एंजॉय किया, झूले वगैरह भी किए हमने सभी। हाँ जी बिल्कुल, जगह अच्छा लगा, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। मेले के बारे में नगर निगम में बहुत अच्छी साफ सफाई कर रखी है और बच्चों के साथ आई मेला घूमी और पुलिस व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ पर। बहुत अच्छा लगा बच्चों के साथ घूमते। खाई तो बहुत सारी चीजें थी, कहते दिनों में आपको बहुत सारी चीजें खाई थी। हाँ, सब मेला बहुत अच्छा लगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है सारी चीजें यहाँ पर, झूले वगैरह सब बहुत अच्छा है। सिक्योरिटी बहुत ही अच्छी सिक्योरिटी है यहाँ पर। इनफैक्ट जो पुलिस वाले हैं वो हर जगह है। मेला बहुत सही है, बहुत अच्छा लगा हमें और सारी सफाई वगैरह सब इतने अच्छे से कर रखी है। मेले में अलग अलग चीज के मनोरंजन भी है। ये मेरा बेटा है, इसके साथ मैं आई हूँ इसे घुमाने के लिए। ये भी बहुत खुश हुआ है, इसे मैंने झूले में भी कुछ लाया है और ये बहुत ज्यादा ना एक्साइटेड है यहाँ आकर, क्योंकि यहाँ की चीजें इतनी अच्छी हैं। तो मुझे सच में यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा है। मैं दिल्ली से हूँ लेकिन मेरा मैका यहाँ का है, मेरठ का। तो मैं अपने बेटे को नौचंदी घुमाने आई थी, उसने कभी देखी भी नहीं है क्योंकि दिल्ली में ऐसे मेले नहीं लगते। मैं अपने बच्चों को लेकर आया हूँ यहाँ पर मेला दिखाने के लिए। ये बहुत एंजॉय कर रहे हैं और ये मेरा नाती है, ये सबसे ज्यादा तो यही एंजॉय कर रहा है। बहुत अच्छी सिक्योरिटी है, कोई दिक्कत नहीं है, महिलाओं को भी कोई परेशानी नहीं है, बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है।
तिवारी जी, जानकी प्रसाद तिवारी के नाम से। मैं 50 साल से यहाँ बैठ रहा हूँ। ऐसा मेला समुचित रूप से बहुत बढ़िया है। शासन का बहुत अच्छा काम है, पुलिस की अच्छी व्यवस्था है, नगर निगम की सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी है। बारिश भी हुई लेकिन एक ही दिन में 4 घंटे में पानी निकाल दिया, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पानी जगह जगह भर गया था, क्योंकि यहाँ पानी का निकास नहीं है, लेकिन तब भी शासन ने पूरी मशक्कत कोशिश करने के बाद समुचित रूप से काम बहुत अच्छा किया। हम व्यापारी वर्ग बहुत संतुष्ट हैं। देखिए, मेले में सबसे पहले तो मैं मेरठ पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करना चाहूंगा। इतनी अच्छी व्यवस्था की गई है उनके द्वारा कि यहाँ किसी भी तरीके की कोई समस्या उत्पन्न अब तक तो नहीं हुई है और मेला खत्म होने के दिन आ गए हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा नगर निगम का कि उन्होंने सफाई व्यवस्था इस तरीके से करी है कि इतनी स्वच्छता है यहाँ, जितने भी आने वाले व्यक्ति हैं सब खुश है और बहुत अच्छे से मेला इस बार का गया है। हम लोग धन्यवाद करना चाहते हैं प्रशासन का भी, निगम का भी। धन्यवाद सभी व्यापारियों की ओर से, धन्यवाद। सिटी हलचल पर चल रही सीसीटीवी की फुटेज में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वर्दी वाला एक एक करके 4 बैग उठाता है और आराम से दुकान से निकल जाता है। घटना 10 जून को भगत सिंह मार्केट की सिंगल रेडीमेड गारमेंट की दुकान की बताई जा रही है। घटना 10 जून की है और बैग चोरी करके ले जाने वाले टीएसआई का नाम सुमित वशिष्ठ बताया जा रहा है। दुकान के मालिक सीताराम सिंघल ने जब चोरी की घटना के बारे में टीएसआई को बताया तो टीएसआई ने चोरी के बैग तो वापस कर दिए, लेकिन उसके बाद टीएसआई ने अपने ही तरीके से दुकानदार से बदला लेना शुरू कर दिया। थक हार कर टीएसआई की दबंगई की शिकायत एसएसपी से की गई तो एसएसपी ने जांच सीओ सिविल लाइन अभिषेक तिवारी को सौंप दी। टीएसआई सुमित घटना के बाद से ही लगातार दुकान पर आने वाले ग्राहकों का चालान कर उन्हें धमका रहा था। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो व्यापारी नेता अंकुर गोयल ने भाजपा नेता कमल दत्त शर्मा से शिकायत की और वीडियो दिखाई, जिसके बाद सीओ की रिपोर्ट और वीडियो देखकर एसएसपी ने एसपी ट्रैफिक को कार्रवाई करने का आदेश दिया, जिसके बाद टीएसआई सुमित निलंबित कर दिया गया है। अपना जिला में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।